नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। लॉकडाउन 4 का हुआ ऐलान। देश भर में 31 मई तक बढ़ाएगी तालाबंदी। लॉकडाउन 4 में भी मेट्रो और विमान सेवाएं रहेंगी बंद। स्कूल कॉलेज भी नहीं खुलेंगे। रोहतक के कई गांव हो चुके सील। कंटेनमेंट जोन घोषित इलाकों में घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने की भी तैयारी। कल मिले थे 4 कोरोना पॉजिटिव केस। लॉकडाउन में हरियाणा पुलिस की अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई। पलवल, नूंह और फरीदाबाद में अपराधियों पर कसा गया शिकंजा। एडीजीपी नवनीत सिंह विर्क ने किया खुलासा। और पुलिस द्वारा प्रवासियों पर डंडे बरसाने की घटना पर किरण चौधरी ने की निंदा। बोली, प्रवासी मजदूरों के ऊपर लाठी डंडे बरसाना अमानवीय घटना। प्रशासन ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। देश भर में लॉकडाउन 4 का ऐलान हो चुका है और गाइडलाइंस भी गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कर दी गई हैं। आपको बता दें कि 31 मई तक लॉकडाउन 4 का ऐलान हो चुका है। 31 मई तक लॉकडाउन 4 होगा और जो गाइडलाइंस हैं वो आपको बता देते हैं कि लॉकडाउन 4 में क्या कुछ गाइडलाइंस होने वाली हैं, क्या बंद रहेगा और क्या खुलने वाला है। तो आपको ये बता दें कि 14 दिन के लिए ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन 4 में ज़्यादातर जो अधिकार हैं वो राज्यों को दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स भी बंद रहेंगे। सरकारी कैंटीन चलती रहेंगी। बिना दर्शक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम भी खुलेंगे। जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। शादी में 50 से ज़्यादा लोगों पर पाबंदी रहेगी। राज्यों की सहमति से अंतर्राज्यीय बसें चल सकती हैं। हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो, सिनेमा हॉल पर पाबंदी रहेगी। और आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा स्कूल कॉलेज तो बंद रहेंगे ही। नई गाइडलाइंस के मुताबिक रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी। सरकारी दफ्तर खुलेंगे, ऑनलाइन लर्निंग भी चलती रहेगी। तो लॉकडाउन 4 का ऐलान हो चुका है। कोरोना वायरस का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आपको ये बता दें कि 90,000 को ये आंकड़ा पार कर चुका है। मौत की संख्या भी लगातार उसी तरीके से बढ़ती चली जा रही है। तो कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश में लगाए गए लॉकडाउन 3 का आज अंतिम दिन रहा। आपको ये भी बता दें कि सोमवार से नई रियायतों के साथ में लॉकडाउन 4 शुरू होगा। इसी बीच भारत में कोविड-19 संक्रमितों का कुल जो आंकड़ा है 90,927 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए उसके मुताबिक आपको ये बता दें कि 2,872 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रोहतक में शनिवार की शाम को 4 कोरोना पॉजिटिव केस आए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट है और लगातार उस क्षेत्र को सील कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि रोहतक में शनिवार को रुड़की गांव और नगर के 3 अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जिला मजिस्ट्रेट RS वर्मा ने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सिफारिश पर द हरियाणा महामारी कोविड-19 अधिनियम 2020, महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों के आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसके साथ ही निर्धारित क्षेत्र को सील करने के आदेश भी दिए हैं ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। इसके अलावा चारों क्षेत्रों के साथ लगते एरिया को बफर जोन घोषित किया गया है। आपको ये बता दें कि रुड़की गांव में प्रदीप रामभज माता का मंदिर और स्कूल के आसपास के एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा गांव रुड़की, भालोट, आसन, पोलंगी और किलोई का बफर जोन घोषित किया गया है। उपायुक्त का कहना है कि स्थिति से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत संदिग्ध लोगों की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, सामाजिक दूरी और अन्य जन स्वास्थ्य से संबंधित कार्य प्रभावी ढंग से कंटेनमेंट जोन में किए जाएंगे। साथ ही इस जोन में घर घर जाकर स्क्रीनिंग और थर्मल स्क्रीनिंग समेत कई कार्य किए जाने की तैयारी है।
रोहतक के उपायुक्त RS वर्मा आज एक गांव में पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने किसानों से बातचीत की, साथ ही कोरोना को लेकर किसानों का हालचाल भी जाना। आपको ये बता दें कि RS वर्मा आज कलानौर खंड के औवल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना को लेकर ग्रामीणों से बात की। उसके अलावा ग्रामीणों से मूलभूत सुविधाओं के बारे में भी फीडबैक लिया। और आपको ये भी बता दें कि ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 2,02,300 रुपए के राशि का चेक भी उन्होंने भेंट किया। इस मौके पर वेद प्रकाश पटवारी, जगदीश मग्गू आवल, अनिल सरपंच, रणधीर मास्टर समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे। और आपको ये भी बता दें कि उपायुक्त ने वहां पहुंचकर लोगों से बातचीत की। कैसा हाल इस समय गांव का है वो लोगों ने बताया। लॉकडाउन के बीच में भी हरियाणा पुलिस लगातार अपना काम कर रही है और अपराधियों पर शिकंजा भी लगातार कसा जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवनीत सिंह विर्क ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल हरियाणा पुलिस ने लॉकडाउन में आपराधिक तत्वों पर कड़ा प्रहार करते हुए जिला पलवल, नूंह और फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी से 3 मोस्ट वांटेड जघन्य अपराध में शामिल 21 इनामी बदमाश, 61 उद्घोषित अपराधी जो भी हैं, आपको ये बता दें कि 40 बेल जंबर्स को भी गिरफ्तार करने के साथ साथ दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश में 15 से ज़्यादा ATM चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय ATM लूट गैंग का पर्दाफाश किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवनीत सिंह विर्क ने आज ये खुलासा करते हुए कहा कि हमारी पुलिस टीमों ने लॉकडाउन के दौरान राज्य भर में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के प्रयास के तहत अपराध और आपराधिक तत्वों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत पलवल जिले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो हत्या के प्रयास, डकैती समेत 18 मामलों में राज्य की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। यूपी पुलिस द्वारा 2 मोस्ट वांटेड की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये और एक अपराधी पर 15,000 रुपये का इनाम था। साथ ही पुलिस ने 24 मार्च से 13 मई 2020 के बीच पलवल जिले में कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल 115 अन्य आरोपियों को भी काबू किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने मजदूरों पर किए गए पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज को लेकर प्रशासन पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। तस्वीरें नजर आ रही हैं प्रवासी मजदूरों की जो अपने घर जा रही हैं, बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीरें हैं और इनको देखकर मन बिल्कुल ही पूरी तरह से झंझोड़ गया। मैं इसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन तकलीफ होती है ये देख के कि अपने लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, वो मजदूर हैं जिनके कंधों के ऊपर पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है चलती है, पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन इनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है। इस समय जहां पर भी कोई कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहा है, वहां पर पूरे गांव को सील कर दिया जा रहा है और लगातार स्वास्थ्य विभाग भी और साथ में प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। नारनौंद के बडाला गांव में कोरोना केस मिलने के बाद गांव को 28 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ लगते गांव रोशनखेड़ा, खरबला और भाटोल, जाटान, थुराना को बफर जोन घोषित किया गया है। इन जगहों की पूरी निगरानी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने हांसी में PWD BNR के SDO और जल सेवाएं के SDO को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। आपको ये भी बता दें कि जो कोरोना पॉजिटिव वो दिल्ली से लौटा था। नारनौंद उपमंडल के गांव का 57 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद से पूरे परिजनों के सैंपल ले लिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। प्रशासन की तरफ से जैसे ही हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला है, तो पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरा सर्वे हो रहा है गांव का। इसके अलावा पुलिस की जो गांव के चारों तरफ जो 6 रास्ते जाते थे दूसरे गांव को, उनको पूरा सील कर दिया गया है, नाके लगा दिए गए हैं, पूरी ड्यूटीज़ को ब्रीफ कर दिया गया है, लोगों को मुनादी कर दी गई है, लोगों को भली भांति समझा दिया गया है। पॉजिटिव केस मिलने के बाद पूरे गाँव को सील कर दिया गया है। बाहर से किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है या अंदर से बाहर जाने किसी को इजाज़त नहीं है। जैसे ही विभाग की तरफ से हमें सूचना मिली कल शाम को कि बडाला के जो हमारे क्रमवीर हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं और जो खरबड़ा से जो 2 पेशेंट थे, संदीप और सोनू, वो नेगेटिव हैं। जैसे ही हमें मैसेज मिला, हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं मनोज कुमार, वो शाम को यहाँ पहुँच गए थे और हमें आदेश मिले थे कि सुबह 7 बजे सभी कर्मचारी बडाला में PHC बास के मौजूद रहें। हम 7 बजे से पूरे गाँव में
डोर टू डोर हमने हर सदस्य की स्क्रीनिंग की है। लॉकडाउन 3 में जिस तरह के नियम कानून बने थे सड़कों पर लोगों के लिए, वाहनों के लिए, उस तरीके के नियम कानून लोग तोड़ते हुए नजर आए, कानूनों की उल्लंघना करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 के दौरान मिली राहतों का लोग नाजायज फायदा उठाते रहे, बिना वजह घरों से बाहर तो निकल ही रहे थे, साथ ही ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस अब अलर्ट हो चुकी है और ऐसे वाहन चालकों के पुलिस ने चालान काटने शुरू कर दिए हैं। ऐसी तस्वीरें रोहतक के पावर हाउस रोड से सामने आई हैं, जहां ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के चालान काटे गए हैं। और इतना ही नहीं, इस दौरान कुछ लोग तो अपने पद का हवाला देते हुए पुलिस के साथ बहसबाजी भी करते नजर आए। कोरोना के चलते हुए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनका चालान कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं, कोरोना के बारे में बताया जा रहा है, भैया आप सावधानी बरतो और फैसला बनाए रखो। जो चालान काटने के नाम पर आपसे बहस कर रहे हैं उनसे कैसे निपटते हैं? उनको भी आराम से समझाते हैं और उनको भेजते हैं चालान करके आगे। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।